My dear students, welcome at Captain Batra classes. I expect all of you are fine and enjoying your studies. Since all of you are aware that nowadays I am dealing with verb, and in my last lecture I have discussed with you what is the definition of the verb, what are the types of the verb, यानी वर्ब की डेफिनेशन क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं, आप कैसे ये पहचानेंगे कि हम इसे वर्ब कहते हैं। इन सारी चीजों पर मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया। अब हम लोग अपने सीक्वेंस में वर्ब में आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद हमें यह डिस्कस करना है कि वर्ब में कौन कौन से रूल्स हैं और उन पर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वर्ब के क्या टाइप्स हैं, या हम वर्ब को सपोज दैट नहीं भी पहचान पाते हैं तो दैट इज नॉट द इश्यू। आप ध्यान रखिए, इशू इज दिस कि जिन चीजों पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उनके वो चीजें आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स। सो what is the verb? We have discussed it, and now we are going to discuss the rules of the verb. तो फर्स्ट रूल, वर्ब का जो पहला रूल है वो आपके सामने है। When two subjects are joined together, ध्यान दीजिएगा, when two subjects are joined together, यानी अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन किया हो, अगर दो सब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन किया हो, आप जानते हैं दो सब्जेक्ट्स को एक साथ तो हम कई कंडीशन में ज्वाइन करते हैं। जैसे हमने कहा कि राम, श्याम, दिनेश, रमेश, महेश, सुरेश, और हमने लिखा कि आर डूइंग देयर वर्क। यानी जब हम दो सब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो उसमें किन कंडीशंस की बात मैं करने चल रहा हूं, उसमें यह है कि अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन किया हो और एक साथ ज्वाइन होने के बाद अगर वो दोनों मिलकर के वन आइडिया को दिखाते हो, ध्यान दीजिए, अगर जिन दो सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया है अगर वो दोनों मिलकर के वन आइडिया को शो करते हो, नंबर वन, पहली कंडीशन ये है। दूसरा ये है कि अगर जो बाद वाला नाउन है वो पहले वाले नाउन पर जोर देने के लिए, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, अगर बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन पर जोर देने के लिए यूज हुआ हो, और या बाद वाले नाउन को जिसको हमने ज्वाइन किया है अगर वो क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन का मतलब है स्पष्टीकरण, अगर उसको हमने क्लैरिफिकेशन के लिए यूज किया हो, उस सिचुएशन में जो हमारी वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर। तो थ्री कंडीशंस मैंने आपको बताई रूल वन में। थ्री कंडीशंस हैं। अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन किया हो और बाद वाला जो सब्जेक्ट है, बाद वाला जो नाउन है, अगर वो पहले वो दोनों मिल करके अगर वो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करते हो, या जो बाद वाला नाउन है वो पहले वाले की मीनिंग पर जोर डालने के लिए या उसकी मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए आया हो, तो उस सिचुएशन में जो हमारी वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर। अब आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अब आप देखिए, इसमें एक नाउन है स्लो और दूसरा नाउन है स्टीडी। स्लो एंड स्टीडी, स्लो का मतलब क्या है,
स्लो का मतलब होता है धीरे, और स्टीडी का मतलब होता है दृढ़ता। तो स्लो एंड स्टीडी यानी यहां पर ये दो नाउन्स हैं। और आप ये देखिए यहां जो वर्ब हमने यूज की है, ये वर्ब क्या है? वर्ब इज सिंगुलर। अब यहां पर वर्ब सिंगुलर होने की वजह क्या है? जब दो नाउन्स को हमने एंड से ज्वाइन किया तो वर्ब को हमारे प्लरल होना चाहिए था, लेकिन दो नाउन्स के एंड से ज्वाइन होने के बाद भी जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है, यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर दो नाउन्स को हम एक साथ ज्वाइन करें, जैसे हमने लिखा कि राम एंड श्याम, और इसके बाद हमने लिखा कि राम एंड श्याम आर रीडिंग, यानी यहां पर राम एक नाउन है और श्याम एक नाउन है, और इन दोनों ही नाउन्स को हमने क्या किया है? एंड से ज्वाइन किया है, और हमारी वर्ब क्या हो रही है? प्लरल हो रही है। लेकिन इसका कॉन्ट्रेरी, ये जनरल रूल है, लेकिन इसका कॉन्ट्रेरी आप देख सकते हैं कि जब हमने यहां पर दो नाउन्स को एंड से ज्वाइन किया है तो जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर है। हमारी वर्ब यहां पर सिंगुलर क्यों है? सिंगुलर इसलिए है कि ये दोनों ही नाउन्स मिल करके किसी एक आइडिया को दिखाते हैं, और जब दो नाउन जो एंड से ज्वाइन हो वो दोनों मिलकर के किसी एक आइडिया को शो करेंगे तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। अब ये बात आपको बतानी है कि स्लो एंड स्टीडी ये दोनों मिलकर के किस आइडिया की बात कर रहे हैं। बात ना तो स्लो की हो रही है, ना ही बात स्टीडी की हो रही है, बल्कि ये दोनों मिलकर के किसी और आइडिया की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि वो आइडिया क्या है? स्लो एंड स्टीडी, इन दोनों का ही मतलब एक है। मतलब यह है कि रेगुलरिटी। स्लो एंड स्टीडी का मतलब क्या है? इसका मतलब है रेगुलरिटी विंस द रेस। सपोज दैट कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, यानी कितनी क्वांटिटेटिव पढ़ाई करते हैं या कितनी क्वालिटेटिव पढ़ाई करते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी इज नॉट मस्ट इन एनी वर्क। द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी रेगुलर इन योर वर्क। अगर आप अपने काम में कंटिन्यूअस हैं, अगर आप अपने काम में रेगुलर हैं, तब तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप अपने काम में रेगुलर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी यहां पर स्लो और स्टीडी, इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है कि रेगुलरिटी, और इसीलिए यहां पर लिखा है कि विंस द रेस। हालांकि बहुत सारी बुक्स में आपको यह भी मिलेगा कि ये विंस जो लिखा है, विंस की जगह पर विन द रेस भी मिलेगा। लेकिन जब हम दो नाउन्स को एक साथ ज्वाइन करें और एक साथ ज्वाइन होने के बाद अगर वो एक ही आइडिया को शो करते हो तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी? वर्ब विल बी सिंगुलर। पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है कि ब्रेड एंड बटर। यहां पर ब्रेड और बटर, इन दोनों को एंड से ज्वाइन किया गया है, और आगे लिखा है कि इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अगर आप ब्रेड और बटर दोनों का मतलब लेंगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि हमारे जीवन के लिए और ब्रेड और बटर अनिवार्य है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम ब्रेड और बटर नहीं खाएंगे तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। यानी ब्रेड और बटर की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये दोनों मिलकर के किसी और आइडिया की बात कर रहे हैं, और आपको ये बताना है कि वो आइडिया क्या है। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है? ब्रेड एंड बटर, इन दोनों का मतलब है कि हमारे जीवन के लिए फूड अनिवार्य होता है, हमारे जीवन के लिए भोजन अनिवार्य होता है। तो ये ब्रेड और बटर
दोनों मिलकर के किसकी बात कर रहे हैं? फूड की बात कर रहे हैं, यानी भोजन की बात कर रहे हैं। ना तो बात ब्रेड की है और ना ही बात बटर की है, इसलिए हमारी वर्ब क्या हो रही है? वर्ब सिंगुलर है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है कि हॉर्स एंड कैरियज। अब आप देखिए, हॉर्स अलग है और कैरियज अलग है। हॉर्स मतलब घोड़ा और कैरियज मतलब गाड़ी, और इन दोनों को हमने यहां पर एंड से ज्वाइन किया है। तो ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं और इनके लिए वर्ब को प्लरल होना चाहिए था, लेकिन हॉर्स और कैरियज ये दोनों मिलकर के किसकी बात कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं घोड़ा गाड़ी की, यानी बात ना तो हॉर्स की है ना ही बात कैरियस की है, बल्कि ये दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि घोड़ा गाड़ी इज एट द डोर, दरवाजे पर खड़ी है, या इसी को हम बग्घी भी कहते हैं। हॉर्स एंड कैरियस को हम बग्घी भी बोलते हैं। तो हॉर्स और कैरियर्स मिलकर के ये किसी तीसरे आइडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए आपकी वर्ब क्या हो रही है? वर्ब इज सिंगुलर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है राइस एंड करी। अब आप देखो, राइस अलग है और करी जो है ये अलग है, और इन दोनों को हमने क्या किया है? एंड से कंबाइन किया है। राइस एंड करी इज द फेवरेट फूड ऑफ बंगालीज, और ये दोनों मिलकर के, राइस और करी की बात नहीं हो रही है, ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर के एक डिश बनाते हैं। राइस और करी ये एक डिश है, और ये दोनों मिलकर के एक डिश की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारी वर्ब क्या हो गई? वर्ब इज सिंगुलर। तो मैंने आपको यह बताया कि अगर दो सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया हो और एक साथ ज्वाइन होने के बाद अगर वो दोनों मिलकर के वन आइडिया को शो करते हो, उस सिचुएशन में आपकी वर्ब क्या हो जाएगी? वर्ब विल बी सिंगुलर। अब हम अपने अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट ये था कि अगर बाद वाले नाउन को हमने पहले वाले पर जोर देने के लिए यूज किया हो, उस सिचुएशन में हमारी वर्ब क्या होगी? उस सिचुएशन में हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। अगर बाद वाले नाउन को हमने पहले वाले नाउन पर, इंफेसिस की मीनिंग होती है जोर, अगर बाद वाले नाउन को हमने पहले वाले पर जोर देने के लिए यूज किया हो, जैसे आप देखिए यहां पर टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। हालांकि कहना तो हमको यही था कि टाइम वेट्स फॉर नन, यानी समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन ये बात सुनते सुनते हम थक गए हैं, पक गए हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर इसी बात को हमें थोड़ा और इंफैटिक, थोड़ा और जोरदार बनाना हो और हम ये कहें कि टाइम एंड टाइड, टाइम का मतलब है समय और टाइड का मतलब क्या होता है? टाइड मीन्स होता है ज्वार, यानी समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। तो हमें टाइड से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें जो मतलब है वो है टाइम से कि टाइम वेट्स फॉर नन। लेकिन अगर हम ये कहें कि टाइम एंड टाइड, तो जब ऐसा बोलते हैं तो हमारी बात थोड़ी इंफैटिक हो जाती है, थोड़ा जोरदार हो जाती है। इसलिए अगर हम बाद वाले नाउन को पहले वाले पर जोर डालने के लिए यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो हमारी वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर। ये मैंने अपने पहले रूल का दूसरा पॉइंट आपको बताया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर हमने बाद वाले नाउन को, ध्यान दीजिए, अगर हमने बाद वाले नाउन को पहले वाले नाउन की मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, अगर उसकी मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए यूज किया हो, उस समय क्या होगा? उस समय हमारी जो वर्ब है दैट विल बी सिंगुलर। जैसे
हमें कहना यह था कि सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पैसेज इज गिवन बिलो। तो सम का मतलब है समरी, यानी पैसेज की जो समरी है वो नीचे दी गई है। पैसेज का सारांश जो है वो नीचे दिया गया है। लेकिन आगे हमने एक और चीज लिखी, सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब होता है तत्व, और सम का मतलब क्या होता है? सारांश। और ये दोनों ही सेम चीजें हैं। समरी का मतलब भी वही है और सब्सटेंस का भी मतलब वही है। और ऐसे ही एक वर्ड होता है इसेंस। तो इसेंस, सब्सटेंस, समरी, इन तीनों की मीनिंग सेम होती है। कोई सा भी हम लिख देंगे तो वही मीनिंग देगा। लेकिन जब हम सम के बाद सब्सटेंस लिखते हैं तो ये जो सब्सटेंस यानी तत्व लिखा है, जैसे अगर हम हिंदी में बोले कि पैसेज का सारांश और उसका तत्व, तो ये जो सब्सटेंस लिखा हुआ है ये केवल सम की मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए आया हुआ है। इसका अपना अलग से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारी वर्ब क्या हो रही है? सिंगुलर। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमने बाद वाले नाउन को पहले वाले नाउन की मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए यूज किया हो, उस सिचुएशन में हमारी वर्ब क्या होगी? वर्ब विल बी सिंगुलर। तो अपने इस रूल में मैंने आपको 3 बातें बताई। पहला ये कि अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया हो, अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया हो और दोनों मिलकर के सेम आइडिया को दिखाते हो, उस सिचुएशन में आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। और इसके बाद अगर हमने बाद वाले नाउन को पहले वाले नाउन पर जोर डालने के लिए यूज किया हो, उस सिचुएशन में भी हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। अगर हमने बाद वाले नाउन को पहले वाले नाउन की मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए यूज किया हो, उस सिचुएशन में भी क्या होगा? हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पहला रूल डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि व्हेन 2 सब्जेक्ट्स, ध्यान से सुनिएगा पहले, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई, यानी अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया हो, एक साथ कंबाइन किया हो। किससे कंबाइन किया हो? इसके पहले मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने एंड से ज्वाइन किया हो। इस बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया हो, किन कंजंक्शंस के माध्यम से ज्वाइन किया हो, वो कंजंक्शन कौन से हैं? एज वेल एज से ज्वाइन किया हो, along with से, and not से, together with से, like, unlike, with। अगर इन कंजंक्शंस के माध्यम से हमने 2 नाउन्स को, 2 सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया हो, उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जो हमारी वर्ब होगी, जो हमारी वर्ब होगी वो क्या करेगी? दैट विल एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट इन नंबर। वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, के नंबर के अकॉर्डिंग होगी। यानी अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने एज वेल एज, विद, along with, together with, like, unlike, and not, इन सब के द्वारा ज्वाइन किया हो, तो वर्ब विल एग्री अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, उसी के नंबर के अकॉर्डिंग। मतलब अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर वो प्लरल होगा तो वर्ब आपकी प्लरल होगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये है कि टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। अब आप देखिए यहां पर ये है एज वेल एज, और एज वेल एज से हमने 2 सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है। ये है S1 और ये है S2। यहां पर ये 2 सब्जेक्ट्स हैं और इन 2 सब्जेक्ट्स को हमने किससे ज्वाइन किया है? एज वेल एज से।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वर्ब है वो इज लिखा हुआ है, यानी वर्ब जो है वो क्या है, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है। यहाँ पर वर्ब सिंगुलर क्यों है? वर्ब सिंगुलर इसलिए है क्योंकि जो हमारा S1 है, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, वो क्या है, वो सिंगुलर है। इसलिए हमारी वर्ब क्या हो रही, सिंगुलर हो रही। देखने में हमको ऐसा लगता है कि जब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर हमें आर लिखना चाहिए, और यही एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होगा। टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। देखने में भी ऐसा लगता है कि भाई जब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है तो यहाँ पर आर होना चाहिए। हालांकि अगर दो सब्जेक्ट्स को भी हम एक साथ यूज करें तो भी वर्ब को प्लरल होना चाहिए, लेकिन एक सिंगुलर और एक प्लरल होने के बावजूद भी यहां जो हमारी वर्ब है वो प्लरल नहीं हो रही है। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि ये एज वेल एज से ज्वाइन है, और अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से ज्वाइन किया होगा तो जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, दैट विल बी सिंगुलर। यही तो हमारा रूल है। नेक्स्ट, अब हम अगले एग्जाम्पल में आते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है कि द किंग अलोंग विद हिज फॉलोअर्स। देखिए यहां पर S1 क्या है, द किंग, और S2 क्या है, हिज फॉलोअर। तो द किंग अलोंग विद हिज फॉलोअर्स, और इन दोनों को हमने ज्वाइन किससे किया है, ज्वाइन किया है अलोंग विद से। इसलिए चूंकि ये S1 और S2 को हमने अलोंग विद से ज्वाइन किया है, इस वजह से हमारी जो वर्ब है वो क्या हो रही है, वर्ब हमारी यहां पर सिंगुलर है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर। क्योंकि S1 सिंगुलर है तो हमारी वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर। तो मैंने आपको बताया कि अगर अलोंग विद से आप दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो वर्ब एग्री करेगी वो S1 को एग्री करेगी, ना कि S2 के अकॉर्डिंग होगी। अब कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ये हिज फॉलोअर्स पहले लिखा होता, या अगर ये स्टूडेंट जो लिखा ये पहले लिखा होता, तो क्या हमारी वर्ब इसके अकॉर्डिंग प्लरल होती? यस, रूल के अकॉर्डिंग तो प्लरल होना चाहिए था यहां पर, और होती भी। अगर कभी एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आ जाए कि स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर, तो अब आप यहां पर आर लिखोगे, अब आप यहां इज नहीं लिख सकते। हालांकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब हम दो सब्जेक्ट्स को रखते हैं या थ्री सब्जेक्ट्स को रखते हैं तो पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट को रखते हैं, बाद में हम प्लरल सब्जेक्ट को रखते हैं। यही सब्जेक्ट्स को पोजीशन करने का नॉर्मल तरीका है। लेकिन अगर कोई इस रूल पर क्वेश्चन करे तो ऐसा है, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये पहले प्लरल आ जाएगा तो ये भी आप वर्ब को भी प्लरल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अमित विद हिज पेरेंट्स इज कमिंग टू द पार्टी। अब आप इसमें देखिए, एक सब्जेक्ट है आपका अमित और दूसरा सब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स। दो सब्जेक्ट्स हैं और ये ज्वाइन किससे हुआ है, ज्वाइन हुआ है विद से। तो जब आप इन दो सब्जेक्ट्स को विद से ज्वाइन किया है तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ब एग्री कर रही है वो इज को एग्री कर रही है। सॉरी, इज मतलब वर्ब सब्जेक्ट को एग्री कर रही है, और आपका S1 पहला सब्जेक्ट क्या है, पहला सब्जेक्ट है अमित, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। तो मैंने आपको इस रूल में यह बताया कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को इन कंजंक्शंस के माध्यम से ज्वाइन करेंगे तो जो वर्ब होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट, वो पहले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग होगी। अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, और अगर वो प्लरल होगा तो वर्ब हमारी प्लरल होगी।
क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रूल, और हमारा अगला रूल ये है कि व्हेन, पहले वाले ये रूल अगर आप देखेंगे तो जो हमने अभी आपको रूल पढ़ाया उस रूल का ये आपको कॉन्ट्रेरी यानी उस रूल का उल्टा ये आपको देखने को मिलेगा। रूल क्या है? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई नॉट ओनली बट ऑल्सो। ध्यान दीजिए पहले वाले इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। तो सिमिलरिटी ये है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई, अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया हो, किससे ज्वाइन किया हो? नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये भी एक कंजंक्शन है। अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन किया हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जो हमारी वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ना कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम उन जो कंजंक्शंस मैंने पहले रूल में आपको बताए कि अगर उनसे ज्वाइन करेंगे तो वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन अगर हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया होगा तो जो हमारी वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? वो S2 के अकॉर्डिंग होगी। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। नॉट ओनली फादर बट ऑल्सो हिज सन्स। अब आप देखिए पहला सब्जेक्ट है फादर और दूसरा सब्जेक्ट है हिज सन्स। नॉट ओनली फादर बट ऑल्सो हिज सन्स, और आपने यहां क्या किया है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो से इन दोनों सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है। और आप देख सकते हैं कि जो यहां पर वर्ब है वो वर्ब क्या है? यहां पर यूज होने वाली जो वर्ब है दैट इज प्लरल। वो प्लरल है। क्यों? क्योंकि यहां वर्ब एग्री किसको करेगी? यहां वर्ब एग्री करेगी S2 को, सब्जेक्ट टू को, और जो हमारा सब्जेक्ट टू है वो प्लरल है, इसलिए हमारी वर्ब क्या हो गई? वर्ब हमारी प्लरल हो गई। तो आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। नॉट ओनली कैंडिडेट्स बट ऑल्सो इंटरव्यूअर। इस बार मैंने थोड़ा इस रूल में इन्वर्जन कर दिया। इन्वर्जन क्या किया? मैंने इस बार कैंडिडेट्स को यानी जो प्लरल नाउन है, प्लरल नाउन को इस बार हमने पहले लिखा और जो सिंगुलर नाउन है उसे हमने बाद में रखा। आप देख सकते हैं कि प्लरल नाउन जो है वो पहले है और सिंगुलर नाउन ये क्या है? बाद में है। लेकिन अब इस बार आप देख सकते हैं कि जो वर्ब है वो क्या लिखा है? यहां पर वर लिखा है, क्योंकि ये कैंडिडेट्स है। तो कैंडिडेट्स के यहां ये जो वर आपने यहां जो लिखा है, ये वो वर जो यहां पर लिखा हुआ है, ये मैंने इसमें एक एरर बनाई है। एरर ये है कि नॉट ओनली कैंडिडेट्स बट ऑल्सो इंटरव्यूअर, यानी जो हमारा सब्जेक्ट टू है वो सिंगुलर है और जो सब्जेक्ट वन है वो प्लरल है। और आपको मालूम है कि इस वाले रूल में अगर हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन किया होगा तो उस समय क्या होगा? S2 के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब को होना होगा। अब यहां ये जो वर लिखा है, वर की जगह पर आप क्या लिखेंगे? वर की जगह पर आपको वॉज लिखना होगा। वॉज इसलिए लिखना होगा क्योंकि जो आपका S2 है इंटरव्यूअर, वो क्या है? वॉज है। इस सेंटेंस की मीनिंग ये है नॉट ओनली कैंडिडेट्स, मतलब केवल कैंडिडेट्स ही नहीं बल्कि जो इंटरव्यूअर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट, कि रिजल्ट अनाउंस होंगे जल्दी। तो इस प्रकार से ये यहां पर आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर हम ज्वाइन करेंगे दो सब्जेक्ट्स को तो जो वर्ब होगी वो S2 के अकॉर्डिंग होगी, वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ना कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी।
तो अपने इस आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वर्ब के रूल के 3 रूल्स बताए, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। मैंने आपको इनको प्रॉपरली इन्हें आपके लिए एक्सप्लेन किया और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई हुई होगी और आप इसको आपके पास जो अवेलेबल बुक्स हैं आप उनसे इनको स्टडी करेंगे और आप इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, हालांकि मैं भी आगे आपको कराऊंगा, लेकिन जो आपके पास किताबें हैं उनमें से आप क्वेश्चंस करते रह सकते हैं। तो आई थिंक दैट यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच।